Hello, good morning students. In this video we are going to discuss about the human circulatory system. So take a look of human circulatory system. In human circulatory system, it help in transport the various materials from one place to another within our body. अब वो मटेरियल कौन से हैं that have to be transported, that are nutrients, gases, hormones, proteins, ions. अब ये कैसे होते हैं हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. आफ्टर द डाइजेशन फूड मटेरियल इज एब्जॉर्ब बाय आवर ब्लड. सो दीज न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय आवर ब्लड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. गैसेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट these type of gases like carbon dioxide and oxygen. These gases are also can be transported by blood. Hormone also be dissolved in blood and transported to the targeted organs. Now take a look of the component of our circulatory system. So we find the heart, blood vessels and blood. There are three components of our circulatory system. So heart is act like a pumping set. ये हार्ट का क्या काम होता है कि ये ब्लड को फोर्सफुली फ्लो करने में हेल्प करता है. ब्लड वेसल्स अब ब्लड जो है वो ऐसे ही हमारी सारी सेल्स में सारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट थोड़े ही हो जाएगा. तो उसके लिए ये ब्लड वेसल्स होती हैं. तो ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है और ब्लड जो कि एक ट्रांसपोर्टरी व्हीकल की तरह एक्ट करता है. इसी व्हीकल के अंदर ये सारे के सारे मटेरियल जो भी हम लोग ने डिस्कस करे थे डिसॉल्व होने के बाद पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि our circulatory system is a closed type of circulatory system. Why do we say this type of system is a closed type of circulatory system? So take a look. Why do we say it is a closed type of circulatory system? So suppose this is a heart and there is a blood vessels लाइक आर्टरी. हार्ट जो है वो ब्लड को फ्लो करेगा फोर्सफुली आर्टरी में. और ये आर्टरी जो है वो मान लिया ये कोई एक ऑर्गन है. ये आर्टरी एक ऑर्गन के अंदर अभी ब्लड कहाँ पर फ्लो हो रहा है एक ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा है दैट इज आर्टरी. और ये एक ऑर्गन के अंदर एंटर कर जाते हैं. ऑर्गन के अंदर एंटर होने के बाद ये थिन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है और इन ट्यूब्स के अंदर ही ब्लड का फ्लो होता है. ब्लड जो है वो ये क्या है सारी की सारी सेल्स पड़ी हुई हैं ऑर्गन के अंदर. ब्लड जो है ब्लड नेवर टचेज एनी सेल. ब्लड ट्यूब्स के अंदर फ्लो हो रहा है वो कभी भी सेल्स को टच नहीं करता है. इसीलिए हम इस टाइप के सिस्टम को क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. अब ब्लड के अंदर जो भी एसेंशियल मटेरियल है वो एक लिक्विड के थ्रू बाहर रिलीज कर दिया जाएगा इन ट्यूब्स के थ्रू. अब इस लिक्विड के अंदर क्या होगा न्यूट्रिएंट्स होंगे, गैसेस होगी लाइक ऑक्सीजन जो कि हमारी सेल्स को ज़रूरत होती है. हार्मोन्स अगर किसी हार्मोन की ज़रूरत है वो इन सेल्स के थ्रू ले लिया जाएगा. एंड आफ्टर यूजिंग दिस there is a waste material that also be carried by blood. और जो भी मटेरियल जनरेट होगा सेल्स के थ्रू जो कि टॉक्सिक हो सकता है या नॉन एसेंशियल हो सकता है वो इन ट्यूब्स के अंदर एंटर करवा दिया जाएगा. अब जो फ्लूइड ब्लड से निकलता है दैट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड. इसको हम क्या बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड. ये टिश्यू फ्लूइड के अंदर ही सारे एसेंशियल मटेरियल इस टिश्यू फ्लूइड के थ्रू ही सेल्स के पास पहुंचते हैं और सेल्स के थ्रू जनरेट करे हुए वेस्ट मटेरियल भी इस टिश्यू फ्लूइड के थ्रू ही ब्लड की ट्यूब्स के अंदर दोबारा से एंटर करवा दिए जाते हैं. अब जब ये ट्यूब्स बाहर रिलीज होती हैं बाहर निकलती हैं ऑर्गन्स के तब ये वेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब इनके अंदर जो ब्लड है वो कैसा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके अंदर प्रेजेंट होता है. तो
ब्लड जो है पूरा का पूरा सर्कुलेशन ब्लड का वो कभी भी सेल्स के टच में नहीं आया है और हमेशा ब्लड ट्यूब्स के थ्रू ही फ्लो हुआ है, इसीलिए इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। नाउ मूव ऑन टू द ब्लड वेसल्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट? सो देर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट वन इज आर्टरी, सेकेंड वन इज वेन्स एंड थर्ड वन इज कैपिलरीज। Arteries carry oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood, and capillaries are the thinnest blood vessels which connect artery to the veins. Now, what is blood and what are their component? अब blood क्या होता है और इसके component क्या होते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। मान लिया ये एक blood vessels है जिसके अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है उस ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट हैव अ लिक्विड पार्ट एंड अ सेल कंपोनेंट। ब्लड के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट होता है और दूसरा इसके सेल कंपोनेंट होते हैं। तो लिक्विड पार्ट जो ब्लड का है वो 55%, मतलब ब्लड के अंदर 55% लिक्विड एंड 45% सेल और सेल्स के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। इट इज अ येलोइश स्ट्रॉ कलर फ्लूइड, इट इज अ येलोइश स्ट्रॉ कलर फ्लूइड which also provide a fluid medium, we can say here cells are suspended। इसी प्लाज्मा रीजन में जो ब्लड की वेरियस टाइप की सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है और 6 to 8% इसमें प्रोटीन होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन blood. First one is albumin, second one is globulin and third one is fibrinogen. Now the question is, what are the function of these proteins? So albumin, function of albumin is to maintain osmotic balance of our blood. Blood के अंदर osmotic balance को maintain रखना किसका काम होता है? albumin का। Next one is globulin. globulin basically इसका function अगर देखा जाए तो एंटीबॉडी को मेंटेन रखना होता है, ये खुद ही एंटीबॉडी की तरह एक्ट करते हैं। एंड फाइब्रोनोजिन, इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। नाउ मूव ऑन टू द सेल्स एंड सेल्स कंपोनेंट्स ऑफ आवर ब्लड। सो वी फाइंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स और सेल्स कंपोनेंट्स इनसाइड आवर ब्लड, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, इनका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट सेल्स, जो कि रेड कलर की होती हैं क्योंकि इनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन, विच कैरी ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। 99% जो कि ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल होते हैं वो 99% उनका पार्ट जो है वो आरबीसी बनाते हैं और आरबीसी की क्वांटिटी जो है वो 5 to 5.5 mm³ होती है ब्लड के अंदर। नेक्स्ट वन इज डब्ल्यूबीसी, इनका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं ल्यूकोसाइट्स सेल्स बोलते हैं, व्हाइट कलर की होती हैं ये। एंड दीज टाइप ऑफ सेल्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व टू मेंटेन अवर और इम्प्रूव अवर इम्यून सिस्टम। इनकी क्वांटिटी अगर देखा जाए तो 6 to 8,000 पर mm³ होती है। नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट्स, इनका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट सेल्स होता है और इनकी क्वांटिटी 1.5 to 3.5 lakhs पर mm³ होती है। और ये थ्रोम्बोसाइट्स जो सेल्स होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को जनरेट करने में हेल्प करती है। आई थिंक ये वीडियो के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू।